बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि आप कनाडा में रहते हैं तो कनाडा के बारे में कुछ बताएं, वहाँ का रहन सहन किस तरह का है, वहाँ का कल्चर किस तरह का है। तो कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप कब के पाकिस्तान आए हुए हैं। तो ये सारा बयान करना कि कनाडा किस तरह का है, वहाँ कल्चर और कनाडा का जो स्ट्रक्चर है टोटली बयान करना एक व्लॉग में तो बहुत थोड़ा टाइम है। तो इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ बताता रहूँगा। अभी मैं शॉर्टली से आपको बताता हूँ। तो कनाडा के 10 सूबे और 3 टेरिटरीज़ हैं। तो इसकी जो रकबे के लिहाज से कनाडा ये दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी है यहाँ की। लेकिन अभी जो इस साल की जो 2021 की मरदमशुमारी हो रही है उसके मुताबिक अभी ये सिलसिला मरदमशुमारी वाला चल रहा है। तो नई जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो कुछ दिन तक अनाउंस हो जाएगी, फिर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो बहरहाल ये था एक मतलब कनाडा का शॉर्टली जो इंट्रोडक्शन था। तो दूसरे नंबर पे यहाँ का रहन सहन किस तरह का है। तो यहाँ का रहन सहन जो है वो इस तरह का है कि यहाँ पे इंसानी कदरें जो है ना वो किसी ऐसे अच्छे ओहदे, पैसा, अच्छी जॉब, महंगी गाड़ी, महंगा घर, इस बुनियाद पे इंसानी कदरें नहीं है। यहाँ पे इंसानी कदरें इखलाक की बुनियाद पे हैं। यहाँ पे अगर आप जिस जगह पे जॉब करते हैं वहाँ कोई बॉस नहीं है। बॉस और जो वहाँ का एक मजदूर होता है वो सब एक बराबर है, क्योंकि दोनों के अपने राइट्स हैं और उनको अपने राइट्स दिए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है, कोई उस कैटेगरी में नहीं है। यहाँ का कोई मेयर हो, यहाँ का कोई वजीर, मिनिस्टर, कोई भी हो, वो भी लाइन में लग के अपने काम करवाता है जिसमें आम पब्लिक होती है। यहाँ का बेशक कोई मेयर है, वजीर है, कोई मशीर है, अगर वो ट्रैफिक की गलती को सड़क पे करता है तो ट्रैफिक वाले उसको भी वही टिकट देते हैं जो आम शहरी को देते हैं। तो यहाँ हर काम करवाने के लिए आपको कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती, आपको कोई सिफारिश नहीं करवानी पड़ती। आप बिल्कुल, आपके पास आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आपने सामने रखे हैं, तो आपको वो बहुत ही वेल बिहेव करेंगे और आपका काम करेंगे। कोई एक्स्ट्रा आपको जिस तरह होता है कि जायज़ कामों पे भी आपको ज़लालत का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इक्वलिटी है, मसवात है, बराबरी है इंसानों में, इखलाक की बुनियाद पे इंसानों की यहाँ पे होती है कदर होती है। दुनिया के हर मुल्क से यहाँ का हर जो बरे आज़म है, हर बरे आज़म के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये मल्टी कल्चर मुल्क है। अफ्रीकन है, एशियन है, अमेरिकन हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सब मिलजुल के रहते हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे काम करते हैं, इकट्ठे हर जगह, हॉस्पिटल्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में। तो किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर कोई एक दूसरे की कदर करता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कनाडा के 10 सूबे हैं। तो मैं जो सूबा यहाँ का ओंटारियो में रहता हूँ और मेरा सिटी जो है ब्रैम्पटन है। तो ये सूबा कनाडा का इंजन भी आप कह सकते हैं। तो सबसे बड़े कारोबार हर तरह के जो है ना इसी सूबे में, आप पॉपुलेशन के वाले से भी ये सूबा सबसे बढ़ के है।
और पाकिस्तान से ये सुबह 3 गुना 35% बढ़ा है ये वाला। और अगर कनाडा की हम बात करें तो इंडिया को 3 दफ़ा हम इकट्ठा करें तो 1 दफ़ा कनाडा बनता है, इतना बड़ा ये मुल्क है। तो प्यारे व्यूवर्स, जो कनाडा का नेशनल डे है वो 1 जुलाई है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा मैपल जो है ना यहाँ पे पाया जाता है, और इसीलिए कनाडा के फ्लैग के ऊपर भी मैपल लीफ है। और ये जो मैपल लिक्विड दुनिया में प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा, ये एज अ शुगर इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ रेसिपीज़। ये थिक सा होता है लिक्विड रेड कलर का, और ये मुख्तलिफ रेसिपीज़ में भी यूज़ किया जाता है, और एज अ शुगर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया में 90% कनाडा जो है ना वो दुनिया को प्रोड्यूस करता है मैपल, और ये बहरहाल दुनिया में 90% कनाडा प्रोड्यूस करता है, तो इसको मैपल सिरप बोलते हैं। और प्यारे व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ का जो दारुल हुकूमत है वो ओटावा सिटी है, और सेकंड ये है कि यहाँ भी वज़ारती निज़ाम है, और वज़ीर आज़म ही तमाम मामलात को देखता है जैसे कि पाकिस्तान में है। तो बहरहाल यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो इंसान साजी करती है, सही इंसानों के हक़ में इनके सारे फ़ैसले होते हैं अपनी आवाम के लिए। यहाँ पे गुर्बत नहीं है, सभी एक जैसे हैं, सभी इकानमी बेस पे, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि इन बुनियादों पे इंसान की कदर नहीं है। यहाँ पे अखलाक की बुनियादों पे कदर है, और हर कोई अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा खान पीन, ये यहाँ की गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट है जो वो जितनी भी है, जैसे टैक्स का निज़ाम बड़ा अच्छा है, तो गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ तावन करती है, अवाम गवर्नमेंट के साथ। तो बहरहाल कोविड-19 के दिनों में जैसे कि अभी भी चल रहा है, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी अवाम के साथ बहुत तावन किया है, और मुसलसल तावन किया हर तरह, और सेफ्टी के लिए इनकी खाने पीने के हवाले से इनके अखराजात जितना हो सके यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने इंसानों के लिए, अपने लोगों के लिए यहाँ की केयर की है। और एसेंशियल वर्कर को ख़ास तौर पे क्रेडिट हम आम लोग भी देते हैं और गवर्नमेंट भी, कि इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हम आम पब्लिक के लिए काम किए यहाँ पे। तो प्यारे व्यूअर्स, बात ये है कि ये जो कनाडा का रहन सहन है या कनाडा का जितना भी सिलसिला, ये तो मैंने आपको बताया कि ये अगर मैं इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करूं, इसके जब ये यहाँ पे इंसान आके रेड इंडियन से लेके, ये बड़ी लंबी चौड़ी यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, बड़ी लंबी चौड़ी तारीख है। तो ये काफ़ी टाइम, कई व्लॉग्स लगेंगे, मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा ये तो अभी के लिए मेरे ख्याल से ये काफ़ी हो गया व्लॉग। ये एक बड़ा यूँ कह लें कि सब्सी सा एक तारुफ कह लें ये कनाडा का, जो सादा सा जिसे कह लें। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में, जैसे कि व्यूज़ ने पूछा पाकिस्तान में कब गया, पाकिस्तान में पिछले साल नवंबर में गया था, 22-24 दिन के लिए गया था। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जिस दिन वहाँ लाहौर पहुँचा और जिस दिन मैंने लाहौर से आना था, दरमियान वाले दिन सारे, अगर मैं 24 दिन रहा हूँ तो वो 24 सेकंड की तरह गुजर गए हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया है, और जो अपने रिश्तेदार हैं सबसे मिलके, कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो बहुत ही चिल किया। मैं वो लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह ताला मैं फिर कभी इंशाल्लाह खुदा के फजल से आऊँगा, और वहाँ पे भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँगा। मेरी चाहत भी है ये वाली। पाकिस्तान आपको पता है बड़ा खूबसूरत है, नॉर्दर्न एरियाज़, और वैसे भी तो इंशाल्लाह ताला लाहौर में बड़े बड़े तारीख़ी मकामात हैं, उनको मैं कैप्चर करूँगा, उनके व्लॉग बनाऊँगा। अपने फिर कज़न्स, दोस्त, उनको मिलना, रिश्तेदारों को, वो एक अलग ही ज़िंदगी है। तो बहरहाल अभी के लिए इतना। तो प्यारे व्यूअर्स, अपना सबसे पहले तो ये है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।